अभी ये जो परिणामी तरंग प्राप्त हुई है, अब हम इसका विस्थापन ज्ञात करते हैं। ये विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस थीटा एक फॉर्मूला आ चुका है और हमने समीकरण 3 और 4 के अंदर भी देखा r है और थीटा है। तो r परिणामी आयाम है जिसका मान हमें ज्ञात करना है और विस्थापन समीकरण क्या आई थी ये हमें ज्ञात करना है। परिणामी आयाम कैपिटल R लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमें ज्ञात करना है। विस्थापन समीकरण क्या आई थी, वो थी हमारे पास y बराबर कैपिटल R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ब्रैकेट यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। इक्वेशन नंबर हम इसको 5 दे सकते हैं। समीकरण 3 क्या था हमारे पास, समीकरण 3 था हमारे पास 3 व 4 से 3 और 4 क्या था कि बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये समीकरण नंबर 3 थी। और a2 साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 4 थी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 का उपयोग करके कैपिटल R का मान ज्ञात करेंगे। ये रहा कैपिटल R और कैपिटल R के साथ है साइन और कॉस, और हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास एक सूत्र है। तो इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस a2 कॉस फाई, ये लिखा, प्लस हम लिखते हैं a2 साइन फाई। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दिया और बीच में निशान लगा दिया प्लस का। था ऐसा ही हमें राइट साइड में भी करना पड़ेगा, r कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा के जोड़ दिया। अभी हमें r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू निकालने के लिए हम काम कर सकते हैं, एक और फार्मूला होता है हमारे पास जो यहाँ काम आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम काम में ले सकते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, और b की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो a हमारा हुआ a1 और b हुआ a2 कॉस फाई। तो लिखते हैं a का स्क्वायर यानी कि a1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि पीछे लिखा हुआ जो पद उसका स्क्वायर, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये आया हमारे पास b स्क्वायर। फिर आएगा 2ab, दो a का मतलब a1 और b का मतलब ये पूरा पद a2 कॉस फाई, प्लस अभी इसको स्क्वायर करना है a2 का स्क्वायर और साइन फाई का स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाई। अभी यहाँ पे r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, इसको हम लिखते हैं कैसे, इसमें भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। लिखते हैं हम a1 स्क्वायर प्लस, इसको बाद में लिख देंगे 2a1 a2 कॉस फाई। हमने क्या किया, इस पद को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी a2 है इसमें भी a2 है, कॉमन आ सकते हैं और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो सकता है। तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये कॉस स्क्वायर फाई ये वाला है और ये साइन स्क्वायर फाई ये वाला पद है। इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो पीछे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या काम करते हैं कि ये तो एज इट इज a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस फाई क्या है, कलांतर है, और थीटा क्या है, परिणामी तरंग का कला कोण है।
तो यहाँ पे हमारे पास a2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ध्यान रखना है आर स्क्वायर, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 1 नंबर फॉर्मूला। तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आया आर स्क्वायर। हम क्या काम करते हैं, ये ऊपर तो फॉर्मूले हैं, हम क्या काम करते हैं आर स्क्वायर बराबर लिखते हैं। इस आर स्क्वायर को बराबर करके हम इधर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, एक बार ऐसे ही लिख देते हैं इसको, 2a1 a2 cos फाई और प्लस a2 स्क्वायर। इस लाइन में क्या किया हमने कि कुछ नहीं, इस आर स्क्वायर को हमने पहले लिखा है, बस और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट हम काम करते हैं आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर ये चीज़ आ गई हमारे पास, तो ये है परिणामी तरंग का आयाम। ये किसका सूत्र है, यह परिणामी का आयाम का सूत्र है। आयाम के बारे में बताया था कि ये हमारे पास अगर एक तरंग है, ये हमारे पास अगर एक तरंग है तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो ये इस टाइप से आयाम का फॉर्मूला आ गया। अभी हम इसकी अलग अलग कंडीशन लेंगे जो डिपेंड करेगी फाई के मान पे, कलांतर फाई के मान पे। कलांतर हमने बोला नियत रहना चाहिए, तो नियत कलांतर कितना भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, π/2 हो सकता है। तो फाई के मान पे आर की वैल्यू डिपेंड करेगी। एक बार इसके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया हमारे पास परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। और पिछली बार हमने किया था कि ये समीकरण 3 प्राप्त हुई थी, ये समीकरण 4 प्राप्त हुई थी। ये मानी हुई चीज़ें हैं, इसमें आर और थीटा हमें पता नहीं है, तो हमें परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल आर मानना पड़ेगा। ये परिणामी तरंग का आयाम और थीटा का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। अभी क्या काम करते हैं कि ये जो है समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। पहला पद का स्क्वायर ये और ये यहाँ पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके जोड़ दिया। उसके बाद क्या हो गया, a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। अभी इसको इधर और इसको इधर किया ताकि यहाँ से a2 कॉमन आ जाए और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बचे। इधर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो लिख दिया। अभी अगले स्टेप में केवल हमने आर स्क्वायर को इधर लिखा है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में a2 स्क्वायर को आगे लिख दिया और cos फाई को पीछे लिख दिया। जोड़ में इन चीज़ों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस हो तो इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब हम क्या काम करते हैं कि इसके लिए अलग अलग कंडीशन लेते हैं। मिटा रहे अब इसके लिए हम अलग अलग कंडीशन लेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, सीधी बात है, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर फाई की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री आएगी तो फिर परिणामी आयाम क्या होगा, विभिन्न स्थितियां। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो
यहाँ पे है कॉस, इसलिए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। हमें मान याद रखना पड़ेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अभी ये मान जब इसमें रखते हैं, अतः r इज इक्वल टू क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। कॉस की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं। ये जो फॉर्मूला बना देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सेम वैसा ही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम काम करेंगे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और ये रूट। r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a1 प्लस a2 अधिकतम आयाम। ये स्थिति वो है जब व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण होता है और परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है वो अधिकतम होता है। अगर इसी चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये हमारे पास पहली तरंग है, डॉट डॉट में हम दूसरी तरंग बना देते हैं जिसका आयाम a2 है। दोनों का बीच में कलांतर अभी जो डायग्राम बना है उसके हिसाब से 0 है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे परिणामी जो तरंग बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। और ये जो अभी बन रही है वो है परिणामी तरंग। तो ये परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, a1 प्लस a2। इसका आयाम कितना है, a1, और डॉट डॉट वाली का आयाम कितना है, a2। ठीक है, तो ये हो गया। ये स्थिति आती है अपने पास बिना संपोषी व्यतिकरण में। संपोषी व्यतिकरण में कब आएगी, जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी। cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी, जब 0 हो। फाई इज इक्वल टू यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, इस टाइप से ले सकते हैं। सम संख्या में आ सकता है, n की वैल्यू जो होगी वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 नंबर कंडीशन, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos 90 इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी 0 होती है। तो ऐसी कंडीशन में r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू 0। जब 0 ये आ गया तो हमारे पास r इज इक्वल टू होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये मान जो है r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये मान ना तो अधिकतम है और ना ही न्यूनतम है। केस थर्ड हम करते हैं, फाई बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री के लिए क्या करें हम, फाई 180 का मान कॉस 180 का मान जो होता है वो -1 होता है। तो -1 जब जब भी होगा यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या आएगी, न्यूनतम प्राप्त होगी। तो करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, हो तो cos 180 इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू -1 होता है। ऐसी कंडीशन में r इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। यहाँ पे cos फाई था, जहाँ पे मान लिखा हमने -1, cos फाई का मान लिख दिया, cos फाई का मान लिख दिया -1। तो ये हमारे पास आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a1 2a1 a2। यहाँ देखने को पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, लिख देते हैं एक बार, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
ये फार्मूला ये सेम है, इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। रूट और स्क्वायर दोनों है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a1 माइनस a2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो आयाम है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। बीच में निशान कैसा है, माइनस का है। अगर ये निशान माइनस का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो आयाम न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं न्यूनतम आयाम। आयाम न्यूनतम कब होगा, जब व्यतिकरण कैसा होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूनतम के लिए यहाँ पे मिनिमम भी लिख सकते हैं, और अधिकतम के लिए यहाँ पे आर मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। प्लस आया है, माइनस आया तो न्यूनतम होगा। व्यतिकरण कैसा होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। अभी इसको समझते हैं। ये हमारे पास पहली तरंग है y1, विस्थापन है इसका। दूसरी तरंग हम विपरीत कलाम लेते हैं, फाई 180 बोला है, विपरीत कलाम में इस तरह से लेते हैं। तो परिणामी तरंग का आयाम, अगर ये दोनों बराबर है तो 0 ही हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है, अगर a1 ग्रेटर देन a2 है, a1 का मान ज़्यादा है, a2 का मान कम है, अगर ऐसा है तो परिणामी तरंग यहाँ बनेगी, यहाँ इस टाइप से ये परिणामी तरंग बनेगी थोड़ी सी। इसका आयाम क्या होगा, ये वाला आयाम क्या होगा, वो होगा a1 माइनस a2। तो इस टाइप से हमारे पास परिणामी तरंग का आयाम भी आ जाता है। अभी हम क्या काम करेंगे, इसका थीटा का मान ज्ञात करेंगे। थीटा का मान ज्ञात करेंगे। इसमें दो चीज़ें थी हमारे पास, कौन कौन सी, एक जो हमने समीकरण 3 और 4 में माने हैं, उसमें हमारे पास दो चीज़ें थी। एक चीज़ तो हमारे पास है r, जिसको हम परिणामी आयाम कहते हैं, जिसका मान अभी निकाला है। दूसरा हमारे पास है थीटा, कला कोण, परिणामी तरंग का कला कोण। अभी हम क्या काम करेंगे, थीटा का मान ज्ञात करेंगे। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण वही टॉपिक जिसमें हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 3 और 4 एज इट इज। समीकरण 3 और 4 एज इट इज। अभी समीकरण 3 में देखते हैं हम r cos थीटा है, और समीकरण 4 में देखते हैं r sin थीटा है। r अगर cos थीटा है और r sin थीटा है, तो क्या हम इससे tan थीटा निकाल सकते हैं? अगर tan थीटा निकाल सकते हैं तो ये भी है। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करना है समीकरण 3 व 4। समीकरण 3 है a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू r cos थीटा, ये समीकरण 3 थी। और a2 साइन फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 4 थी। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें tan थीटा का मान निकालना है। तो समीकरण 4 में 3 का भाग देना है, 3 का भाग देना है। भाग देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ऊपर रहेगा, cos थीटा नीचे रहेगा। तो इस टाइप से इसका भाग दिया जा सकता है। और r साइन थीटा बटा r cos थीटा, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड की दोनों का ऐसा भाग दे दिया। अभी इधर क्या करेंगे, इधर भी वैसे ही लिखेंगे, 4 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि 4 पहले है। 4 में भाग दे रहे हैं a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। r से r कैंसिल हो गया, ये बना tan थीटा, और ये सेम रहेगा a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। एक तो इसको समीकरण दे सकते हैं, और अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। अगर ये tan इधर जाता है तो इसकी घात -1 आती है, इसको हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। और यहाँ पे इसको हम अंग्रेजी में tan इनवर्स पढ़ते हैं। घात में -1 है, क्या लिखा हुआ है, घात में माइनस। और ये ऐसा कैसे आ जाएगा, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2
कॉस फाई। तो ये हमारे पास आ गया थीटा का मान, और टेन थीटा चाहिए तो हमारे पास ये आ गया। अभी यहाँ से ये जो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से फाई का मान अलग अलग रख के हम थीटा के अलग अलग मान याद कर सकते हैं, जैसे परिणामी आयाम में किया था। ये करते हैं स्थिति केस फर्स्ट समझ सकते हैं इसको। फाई इज इक्वल टू 0 हो तो साइन 0 इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये बातें हमें याद रखनी पड़ेगी, साइन का मान कितना होता है, कॉस का मान कितना होता है। अगर अभी तक याद नहीं है तो जैसे जैसे ये हमारे काम आते जा रहे हैं वैसे वैसे एक अलग लिस्ट बनाकर इनको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं कि ये मान जब इसमें रखते हैं, इसको हम टेन थीटा, समीकरण 4 हो गया, ये 5 हो गया, परिणामी समीकरण विस्थापन का आया था उसको 5 दिया था, और आर का जो फॉर्मूला आया था उसको 6 मान लो, और इसको हम 7 मान लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहेगी। इसको 8 मान लेते हैं। 5 कौन सा है, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। 6 कौन सा है, परिणामी तरंग का आयाम, जो इधर लिखा था r बराबर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अभी 7 कौन सा है, ये वाला। तो समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 7 से। समीकरण 7 ये है, मान रखते हैं बराबर a2 a1 प्लस a2, ऊपर क्या है साइन फाई, और साइन फाई की वैल्यू 0, नीचे क्या है कॉस फाई की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया 0 अपॉन a1 प्लस a2। तो टेन थीटा हमारे पास आ गया 0। टेन थीटा हमारे पास कितना आया 0, और 0 होता है टेन 0 का मान। टेन 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, वैसे ही टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू 0 होने पर थीटा की वैल्यू की बी कितनी होगी 0 होगी। एक बात। दूसरी बात कि अगर हम यहाँ पे केस सेकंड लेते हैं, इसको मिटाएंगे, केस सेकंड लेते हैं और वहाँ पे हम फाई बराबर 90 डिग्री रख देते हैं, तो उसके लिए हमें कॉस 90 और साइन 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस 90 और साइन 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। लिखते हैं केस सेकंड। दो नंबर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसी में मान रखते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास a2 a1 प्लस a2 a1 प्लस a2, ऊपर मान रखना है साइन फाई का, साइन फाई का मान 1 है, नीचे मान रखना है कॉस फाई का मान कितना है 0 है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a2 अपॉन a1। a2 इंटू 0 कितना हुआ 0 हो गया। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा इज, वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने टेन को इधर ला के टेन इन्वर्स बनाया, वैसे ही हम यहाँ पे टेन इन्वर्स a2 अपॉन a1 कर सकते हैं। अब करते हैं केस थर्ड। उसके अंदर फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो कितना साइन 180 कितना होगा और कॉस 180 कितना होगा। 180 के मान विशेष तौर से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइन और कॉस में साइन 0 का मान जितना होता है 180 का मान भी उतना ही होता है। तो ये 0 हो गया। हम बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन है, साइन 0 की वैल्यू हमें पता है कि 0 है। ये अक्स के ऊपर पूरा ही 0 ही रहेगा।
और ऊपर की साइड साइन 90 है। भाई यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें पता है ये पूरा कोण 180 डिग्री है। यहाँ से ये कोण कितना है 180 डिग्री, यहाँ से ये कोण कितना है 270 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो ये इधर अगर +1 हुई तो इधर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। कॉस के लिए अगर हम याद रखें तो अगर यहाँ पे कॉस कर दिया जाए तो हमें पता है कॉस के लिए कॉस 0 का मान जो होता है वो कितना रहता है। ये हमारे पास कॉस है, कॉस 0 का मान हमें पता है 1 है, तो इधर एक्स अक्ष है और पॉजिटिव है तो इधर -1 हो जाएगा। कॉस 180 का मान कितना -1। कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो इस अक्ष के ऊपर पूरा ही 0 होगा, मतलब कॉस 90 0 होगा, कॉस 270 भी 0 होगा। ये टॉपिक बेसिक टाइप है, इसको फिर कभी अच्छे से रिवाइज करेंगे। अभी हम ये काम करते हैं। तो कॉस 180 हो गया -1, कॉस 0 का मान 1 होता है तो कॉस 180 का मान -1 होता है। अभी समीकरण 7 से, यहाँ पे भी क्या था समीकरण 7 से, 7 ये वाली है, यहाँ पे लिखा है tan थीटा a2 अपॉन a1 प्लस a2, ऊपर किसका मान साइन का, साइन 180 का मान 0 है, नीचे इसका मान -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू a2 अपॉन a2 नहीं, ये तो 0 हो गया, नीचे हो गया a1 माइनस a2। तो यहाँ पे tan थीटा हमारे पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा tan 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्राप्त हुआ। इसको हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री। अब एक सवाल आएगा यहाँ पे कि पिछली बार जब ये 0 आया था तो हमने tan 0 लिखा था और इस बार जब 0 आ रहा है तो हम 180 लिख रहे हैं। तो हमें एक फॉर्मूला और भी याद रखना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे tan भी 0 होगा, लेकिन अभी क्या है कि tan साइन 180 है, कॉस 180 है, तो जब यहाँ पे साइन 180 लिखेंगे, कॉस 180 लिखेंगे तो tan क्या बनेगा 180। तो हम ऐसा लिखेंगे tan 180 बराबर साइन 180 बटा कॉस 180। पिछली बार केस फर्स्ट के अंदर यहाँ पे कोण 0 0 थे तो साइन 0 बटा कॉस 0 बराबर tan 0। अभी क्या है कोण 180 है तो साइन 180 बटा कॉस 180 बराबर tan 180। इस टाइप से ये बनेगा। ये हमने किया व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, जिसमें हमने पहले परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ज्ञात किया। वो आया था हमारे पास y बराबर R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर हमने इसका परिणामी आयाम ज्ञात किया था R बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। फिर हमने थीटा का मान ज्ञात किया जो आया tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। इसमें हमने ये इनकी अलग अलग स्थितियाँ भी की, स्थितियाँ भी याद रखने की है।